वेलकम डियर रॉकेट्स, कैसे हैं आप सभी। तो आज हम देखने वाले एक नई नवेली सर्वाइवल मूवी जो इसी साल रिलीज हुई है और मूवी भी ऐसी कि सर्वाइवल जॉनर के कन्वेंशंस को तोड़कर ये ऑडियंस को एक सुपर्ब एक्सपीरियंस देने वाली है। तो बात ऐसी है कि मूवी की हीरोइन अपने परिवार के साथ अपने बेटे का बर्थडे सेलिब्रेट करना चाहती है और इस सेलिब्रेशन को एक्साइटिंग बनाने के लिए वो एक बोट पर समुद्र के बीचों बीच जाते हैं। लेकिन तब किसी प्राकृतिक बदलाव की वजह से समुद्र का पानी धरातल की ओर शिफ्ट हो जाता है। मतलब जहाँ समुद्र था वहाँ जमीन है और जहाँ जमीन थी वहाँ समुद्र। लेकिन ये समस्या तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि जो पानी धरातल पर शिफ्ट हुआ था वो कुछ ही दिनों में फिर से समुद्र के अंदर आ जाएगा, यानी कि ये लोग पानी में डूब जाएंगे। अब इससे पहले कि ये अनहोनी हो इन्हें बचकर निकलना होगा। तो क्या वो बच पाए? उन्हें किन मुश्किलों का सामना करना पड़ा और उन्होंने खुद को कैसे जिंदा रखा, यही सब कुछ है इस मूवी में जो आपके होश उड़ा देने वाली है। एक बार फिर से बता देता हूँ कि ये मूवी इसी साल रिलीज हुई है और मूवी का नाम है सर्वाइव। दोस्तों वीडियो को एंड तक देखना पड़ेगा आपको, तभी तो मूवी समझ में आएगी। और अगर आप चैनल पर नए हैं, मतलब कहीं से आ गए हैं वीडियो को देखने के लिए, तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मूवी की शुरुआत होती है एक टॉप एंगल से जिसमें समुद्र के बीचों बीच एक बोट दिखाया जाता है। जूम इन करने पर पता चलता है कि उसमें एक फैमिली है, बहुत ही बढ़िया फैमिली। ये देखिए, ये है इस मूवी की हीरोइन जिसका नाम है जूलिया। ये साइड में जूलिया का हस्बैंड टॉम, ये इनका बेटा बैन और ये है इनकी बेटी कैसी। कल बैन का बर्थडे है तो ये लोग उसको डिफरेंटली सेलिब्रेट करना चाहते थे और इसीलिए वो समुद्र के बीचों बीच आ चुके हैं। आज रात ठीक 12 बजे वो बैन का बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। तो वो बोट को एक जगह रोक देते हैं मस्त तरीके से। जूलिया थोड़ी देर स्विम करने के लिए समुद्र में कूद जाती है। कैसी हेडफोन्स पहनकर आराम से म्यूजिक सुन रही होती है। दूसरी ओर टॉम बैन को फिशिंग करने की टेक्निक सिखा रहा होता है। अब जूलिया जो पानी में कूदी थी उसे अचानक समुद्र कुछ ज्यादा ही खामोश लगने लगता है। उसे लगता है कि यार ये तो बहुत ही अजीब बात है। तब वो रियलाइज करती है कि समुद्र का पानी बहुत ही फोर्स के साथ एक दिशा में बह रहा है। ना चाहते हुए भी वो पानी के साथ खींची चली जाती है। बोट का कंपास भी हर दिशा में घूम रहा होता है जैसे कि पता नहीं क्या हो गया, पर टॉम उसे नोटिस नहीं करता और बैन को फिशिंग सिखा रहा होता है, उसी में कंटिन्यू रहता है। यहाँ जूलिया पानी के साथ बहती चली जाती है। वो मदद के लिए चिल्लाती है लेकिन इन्हें कुछ सुनाई दे तब ना खुशकिस्मती से टॉम को उसकी आवाज आ जाती है और वो जूलिया को देख लेता है। टॉम तुरंत बोट को उसके पास ले जाकर पानी में कूद जाता है और उसे बचाकर फाइनली बोट पर लेकर आ जाता है। कैसी को तो डांट पड़ती है कि मैंने तुम्हें कितनी बार कहा था कि जब कोई स्विम करने जाए तो उस पर ध्यान रखना चाहिए, तुम क्या कर रही थी वहाँ पर। वो माफी मांगती है कि मैंने हेडफोन्स पहन रखा था इसलिए मैं किसी की आवाज नहीं सुन पाई, आगे से ऐसा नहीं होगा, प्लीज माफ कर दीजिए। खैर अब जूलिया सेफ है तो वो थोड़े शांत हो जाते हैं और रात को बर्थडे सेलिब्रेशन की तैयारियां हो जाती है। बलून्स, केक, सब कुछ रेडी हो जाता है। मैं आपको बता दूं ये बैन का 30th बर्थडे है। केक वगैरह काटने के बाद खूब एंजॉय होता है, उसको गिफ्ट्स मिलते हैं। एक फोटो भी ले जाती है बढ़िया वाली यादगार के लिए। पर कैसी लैपटॉप के साथ बाहर जाती है और अपने बॉयफ्रेंड के साथ वीडियो कॉल कर रही होती है। वो देखती है कि बॉयफ्रेंड के बैकग्राउंड में आसमान से बिजली गिर रही है और लगता है बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। वो भी कह देता है कि वेदर रिपोर्ट में तो कुछ नहीं था पर बहुत देर से बिजली गिर रही है और हवा भी पता नहीं कैसी अजीब सी चल रही है। अचानक सिग्नल ही कट आउट हो जाता है। अब कैसी तुरंत अपनी फैमिली को इस बारे में बताती है कि मेरे बॉयफ्रेंड का कॉल आया था, वो कह रहा था कि वहाँ पर कुछ अजीब चल रहा है। अचानक इनकी बोट पर जोर का झटका लगता है, सभी घबरा कर बाहर जाते हैं। ओह माय गॉड, तो देखते हैं कि बहुत सारे व्हेल फिशेस इनकी बोट से टकरा रहे हैं। लेकिन सोचने वाली बात तो यह है कि इस जगह पर व्हेल फिश होते ही नहीं, क्या वो रास्ता भटक कर यहाँ पर आ गए हैं? ये सोचकर टॉम बड़ा कंफ्यूज होता है। असल में टॉम एक ओशन रिसर्चर है और वो समुद्र के बारे में काफी कुछ जानता है। कुछ देर में व्हेल फिश वहाँ से चले भी जाते हैं बिना किसी को कुछ करे। तो टॉम चेक करने जाता है कि कहीं बोट को कोई डैमेज तो नहीं हुआ, पर कुछ ही देर में वो बाहर आता है, वो भी घायल हालत में। असल में प्रोपेलर से उसकी चोट लग गई थी। तब जूलिया उसके कट को स्टिच करती है और पूछती है कि सब ठीक तो है ना। वो कहता है कि नहीं, एक मुसीबत है, बोट के निचले हिस्से का एक शाफ्ट टूट गया है। अगर उसे ठीक नहीं करेंगे तो हम बोट का डायरेक्शन चेंज नहीं कर पाएंगे। उसके बिना अगर बोट को स्टार्ट किया तो इंजन खराब हो सकता है। यहाँ कैसी बाहर आकर अपने बॉयफ्रेंड से कनेक्ट करने की कोशिश करती है लेकिन सिग्नल बहुत ही वीक होता है, मतलब होता ही नहीं। टॉम पानी और खाने का स्टॉक चेक करता है और बताता है कि ये तो और 4 दिन चल जाएगा वैसे, पर हमें चाहिए कि हम इन्हें कम यूज करें और इमरजेंसी के लिए बचा कर रखें। जूलिया भी रेडियो पर किसी को कांटेक्ट करने की कोशिश करती है लेकिन कोई सिग्नल नहीं मिलता उसको। टॉम कहता है कि देखो देखो, काम ये कई शिप्स का समुद्री रास्ता है, जरूर कोई ना कोई शिप यहाँ आता ही होगा या जाता ही होगा, हम उनसे मदद मांग सकते हैं, तुम टेंशन मत लो। तभी कोई आवाज को सुनकर वो बाहर जाते हैं तो देखते हैं आसमान से एक मेट्रोइड गिर रहा है और इनकी दिशा में ही आ रहा है। टॉम तुरंत बोट को स्टार्ट करके वहां से कुछ दूर लेकर चला जाता है, पर बिना शाफ्ट के बोट चलाने की वजह से इंजन खराब हो जाता है और तो और बाहर एक सैटेलाइट गिरा पड़ा होता है। लगता है कोई खतरनाक तूफान आने वाला है। कुछ देर में बादल गरजते हैं और बिजली भी गिर जाती है। सब तुरंत बोट के अंदर चले जाते हैं और लाइफ जैकेट पहनकर बैठ जाते हैं कि जैसे कुछ अनहोनी होगी रेडी रहेंगे। अगली सुबह पता चलता है कि सब सेफ है। रात भर बोट बुरी तरह से हिल रहा था लेकिन अब वो एकदम बिना हिले डुले खड़ा है, स्टैचू की तरह। वो चौंक जाते हैं कि हम आ कहाँ गए।
ये कैसे हो सकता है, बोट पानी में हिल क्यों नहीं रहा। और जब वो बाहर आते हैं तो देखते हैं वहाँ का दृश्य, दंग रह जाते हैं उसे देखकर, क्योंकि ये लोग समुद्र के बीच थे लेकिन अब लगता है कि पानी कहीं और बहकर चला गया और इनका बोट जमीन पर खड़ा है। वहाँ बड़े बड़े चट्टानों को देखकर वो शॉक होते हैं और मंत्र मुग्ध भी हो रहे होते हैं, क्योंकि समुद्र के नीचे कैसा होता है इनको पता नहीं था, पर आज उसे भी देखने का इनको मौका मिल गया। और कंपास को देखिए कैसा पागल हो रहा है, किसी और दिशा को ही नॉर्थ बताता है। हम समझ जाता है कि पृथ्वी के ध्रुवों के मैग्नेटिक पोल्स की अदला बदली हो गई है, इसी वजह से समुद्र का सारा पानी दूसरी दिशा में शिफ्ट हो चुका है। मतलब जहाँ पहले जमीन थी अब वहाँ पर समुद्र है, यानी इंसानियत लगभग खत्म हो चुकी होगी। कुछ ही लोग जिंदा बचे होंगे लगता है, और मेरे रिसर्च के अनुसार लाखों साल पहले ऐसा हुआ था और वही पोल शिफ्ट अभी भी हुआ है दोबारा। वेल दोस्तों, अगर आपको मूवी का ये कॉन्सेप्ट इंटरेस्टिंग लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए यार। यहाँ टॉम की बातें सुनकर सभी घबरा जाते हैं कि हाउ इज इट पॉसिबल, कैसी खुद को बोर्ड के कमरे में बंद करके रोने लग जाती, क्योंकि उसका बॉयफ्रेंड भी शायद जिंदा नहीं होगा, इसीलिए वो बहुत ज्यादा रोती है। बैन बर्थडे बलून्स को हवा में उड़ा देता है ताकि उसको देखकर कोई इनकी मदद करने के लिए यहाँ पर आ जाए। तब यहाँ टॉम को एक चैनल पर रेडियो सिग्नल मिल जाता है और वो पूछता है कि आप हैं कहाँ पर, क्या वो जगह सेफ है। तो उस तरफ से एक आदमी कहता है कि मैं एक सबमरीन का कैप्टन हूँ और फिलहाल उसी सबमरीन के अंदर हूँ। दोस्तों वो भी इसीलिए जिंदा बच गया था क्योंकि सबमरीन बहुत गहराई में था और अभी सारा परिवर्तन होने की वजह से जो कम्युनिकेशन डिवाइसेस जमीन पर थे वो काम नहीं करेंगे। तो वो कहता है कि अब मेरे गैस के अनुसार जो पानी दूसरी तरफ शिफ्ट हुआ था वो जल्दी यहाँ वापस भी आ जाएगा, शायद एक हफ्ते के अंदर। इसलिए तुम लोग जहाँ भी हो वहाँ के सबसे ऊंची चट्टान पर जाकर रहो, वही सेफ रहेगा तुम्हारे लिए। तो टॉम डायरेक्टली पूछ लेता है क्या हम भी वहाँ आकर सबमरीन में रह सकते हैं आपके साथ, यानी मैं, मेरी वाइफ और हमारे 2 बच्चे हैं, वो अगर पानी आ भी गया तो सबमरीन सेफ रहेगा। इस पर कैप्टन कहता है कि तुम सबका यहाँ आना तो बेकार है, क्योंकि ये बहुत ही छोटा सबमरीन है, इसमें 2 या 3 लोगों से ज्यादा नहीं रह सकते। ऑलरेडी मैं और मेरा पार्टनर इसके अंदर थे, लेकिन मेरा पार्टनर मर चुका है, इसलिए यहाँ सिर्फ और 2 लोगों के लिए जगह है। टॉम कहता है कि आप प्लीज 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 मेरे दोनों बच्चों को अंदर ले लीजिए, बड़ी मेहरबानी होगी। अब कैप्टन भी इंकार नहीं कर पाता और मान जाता है। टॉम जल्दी से मैप पर उस सबमरीन की लोकेशन को मार्क कर लेता है, क्योंकि इन्हें जल्द से जल्द बच्चों को वहाँ पहुँचाना होगा, न जाने पानी कब लौट आए तो खतरा बढ़ जाएगा। वो बच्चों के लिए फूड वगैरह पैक करने लग जाते हैं। तभी टॉम देखता है कि कोई इनकी बोट की ओर आ रहा है। वो आदमी लंगड़ा रहा होता है और उसके साथ एक कुत्ता भी होता है। असल में बैन ने जो बलून्स उड़ाए थे उन्हें देखकर ही यहाँ पर आया है और लगता है बड़ी मुश्किलों के बीच सरवाइव करके यहाँ पर बच कर आया है। उसे एकदम थका हारा देखकर टॉम उसको पहले पानी देता है और पानी पीने के बाद वो आदमी टॉम को थैंक करने के बजाय उसके सर पे मार कर उसे गिरा देता है? ये क्या किया इसने? टॉम खुद चौंक जाता है कि हुआ क्या। इतने में जूलिया उसको देखकर टॉम को बचाने के लिए आती है, लेकिन तब वो आदमी अपना भाला टॉम के पेट में खोप कर उसे जान से मार डालता है। दोस्तों जूलिया की तो जान निकल जाती है, वो बड़ी टेंशन में होती है, ये क्या हो गया। फिर वो जूलिया की ओर आता है तो घबराकर बच्चों को बचाने के लिए बोट की ओर भागती है वो, और वो कातिल उस पर भाला फेंक देता है, लेकिन किस्मत बहुत ही अच्छी होती है, जूलिया के शोल्डर पे लगता है और वो बच जाती है। उसे अब कैसे भी करके जल्दी से अपने बच्चों को बचाना होगा। वो तुरंत बोट पर जाकर बच्चों को बताती है तो वो भी बहुत ज्यादा डर जाते हैं। वो दोनों बच्चों को एक लॉकर के अंदर बंद कर देती है और कैसी को एक फ्लेयर गन देकर कहती है कि बेटा अगर और कोई रास्ता ना दिखे तब जाकर तुम ये गन यूज करना, वरना नहीं करना। ये कहकर वो खुद बोट के निचले हिस्से के बाथरूम में छुप जाती है। इतने में कातिल बोट का दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाता है। अब सबसे पहले तो वो किचन में जाकर वहां से टिन फूड उठाकर खाता है। शायद ये बहुत भूखा है और सिर्फ खाने के लिए इसने इतना खून खराबा किया। वो जूलिया को ढूंढने लग जाता है। जूलिया हाथ में चाकू लिए उसका वेट कर रही होती है और जब वो बाथरूम का दरवाजा खोलता है तो वहाँ जूलिया होती नहीं। असल में वो एक होल से बोट से बाहर कूद गई थी। कातिल भी उसी होल से झांकता है, लेकिन जूलिया एकदम चुपचाप बैठी होती है। वैसे भी जूलिया को देखकर कातिल का कुत्ता भौंकने लग जाता है। हम जूलिया डर जाती है कि कहीं मैं पकड़ी न जाऊं, इसलिए उस कुत्ते को जान से मारना पड़ता है उसे। कुत्ते की आवाज को सुनकर कातिल बाहर आता है तो उससे मरा पड़ा हुआ देखता है, पर इसी भी जूलिया बोट के ऊपर चढ़कर कातिल के ठीक ऊपर कूदकर उसका खात्मा करने की कोशिश करती है। क्या करें यार, एम मिस हो गया उसका और कातिल उसे पकड़ लेता है। वो जूलिया को पूरी तरह पीटता है और दीवार पर उसका सर पटकने लग जाता है। वहीं पर वो लॉकर भी है दोस्तों, जिसमें जूलिया ने कैसी और बैन को बंद किया है। और अब इस सारी चीजें देखकर, मतलब अपनी माँ को पीटते हुए देखकर, कैसी लॉकर खोलकर उस कातिल के मुंह पे फ्लेयर गन शूट कर देती है और वो दूसरी तरफ जाकर गिर जाता है। वहाँ पर आग लग जाती है। मौका पाकर जूलिया अपने बच्चों को लेकर वहाँ से निकलती है, लेकिन कातिल को ज्यादा चोट नहीं लगी होती और वो जूलिया को पकड़ने के लिए आ जाता है, पर जूलिया उसको एक तगड़ा किक मारती है और फिर तीनों वहाँ से बहुत तेजी से भागते हैं। उसने साथ ही खाना और कुछ जरूरी मेडिसिन भी उठा लिए थे। इतने में बोट फट जाता है, लेकिन वो कातिल बोट से कूद कर बच गया था। दोस्तों यहाँ टॉम को मरा पड़ा हुआ देखकर तीनों बहुत रोते हैं। जूलिया टॉम को किस करके रोने लग जाती है, लेकिन तब वो देखते कि कातिल इनके पीछे आ रहा है। फिर बच्चों को लेकर वो बड़े बड़े चट्टानों
पर चढ़कर भाग रही होती है। आखिर वो कातिल से दूर एक जगह पहुंच जाते हैं जहां पानी का बहाव होता है। वो उस पानी को पीते हैं लेकिन बहुत ही खारा होता है और अब कैसी के पास थोड़ा पानी होता है तो वो उसे बैन को देती है, लेकिन वो पानी नहीं लेता और बहुत रो रहा होता है। यार उसको अपने पापा की याद आती है। असल में उसको ये गिल्ट फीलिंग है कि अगर उसने बलून्स नहीं उड़ाए होते तो वो कातिलन के पास आता ही नहीं। वो कहता है कि पापा की मौत का कारण मैं हूँ माँ। कैसी भी उसी को दोष देती है, लेकिन जूलिया उसको समझाती है कि देखो जो होना था सो हो गया, उसका कोई जिम्मेदार नहीं है, तुम सब भूल जाओ, हमारा बस एक ही मकसद है जल्द से जल्द यहाँ से निकलना। तभी वो देखते हैं कि कातिल भी इन्हीं की दिशा में आ रहा है। तीनों उस लोकेशन की ओर भागते हैं जहाँ पर उस कैप्टन का सबमरीन था। अब रास्ते भर का दृश्य हमें दिखाते हैं तो पता चलता है कि समुद्र की गहराइयों में किस तरह हमारे ये प्लास्टिक वाटर बॉटल्स और कैंस जमा पड़े हुए हैं। शार्क्स मरे पड़े होते हैं। बहन उनको देख रहा होता है लेकिन जूलिया उसको खींच कर लेकर जाती क्योंकि वेस्ट करने का टाइम इनके पास है नहीं। अगर कातिल आ गया तो वो इन पर हमला जरूर करेगा और इनका खाना वगैरह छीन कर इन्हें मार डालेगा। इसलिए वो लगातार भाग रहे होते हैं। रास्ते में शिप से गिरे हुए कई बैरल्स भी पड़े होते हैं जिनमें शायद तेल ट्रांसपोर्ट किया गया होगा। बहुत दूर लगातार भागने की वजह से बैन को बहुत ज्यादा प्यास लगती है। उसने बहुत देर से पानी नहीं पिया होता है। कैसी उसे पानी देती है और अब इनके पास पानी का एक भी बूंद नहीं है। कैसी तो हिम्मत ही खो चुकी होती है। वो कहती है कि अब हम नहीं बच सकते, हम तीनों मरने वाले हैं। लेकिन जूलिया उसकी हिम्मत बढ़ाती है कि बेटा जब तक जान है हमें कोशिश करते रहना होगा, हार मानने से कुछ नहीं होगा। और वो इस तरह आगे बढ़ते हैं। तब रास्ते में वो एक टूटा हुआ प्लेन देखते हैं जो कई साल पहले समुद्र में क्रैश हो गया था और फिलहाल पूरा प्लेन पर जंग लग चुका है। लेकिन आज रात इन्हें यहीं पर रुकना पड़ेगा। वो अंदर जाकर थोड़ा आराम करते हैं। तभी जूलिया अपनी फैमिली फोटो को देखती है जो बैन के बर्थडे सेलिब्रेशन के वक्त लिया गया था। उसको देखकर बहुत रोती है। असल में जूलिया एक डॉक्टर है और उसकी और टॉम की लव मैरिज थी। एक बार जब टॉम ने समुद्र में डाइव किया था ना तो उसे चोट लग गई थी और तब उसे हॉस्पिटल लाया गया था जहाँ जूलिया डॉक्टर थी। वहीं इन दोनों की पहली मुलाकात हुई और फिर उसके बाद दोनों में प्यार हुआ, दोनों ने शादी कर ली, बच्चे हो गए। उसी बारे में सोच कर वो एकदम टूट जाती है। बच्चे भी पापा के बारे में सोचकर बहुत रोते हैं। अब रात हो जाती है तो वो वहीं पर सो जाते हैं। आधी रात को कैसी को कोई आवाज आती है और वो अकेले प्लेन से बाहर जाकर देखती है। वहाँ पर होता कोई नहीं है, लेकिन अचानक वो कातिल पीछे से कैसी पर हमला करने वाला होता है और यहाँ पर रिवील होता है कि ये कातिल के लिए इन लोगों का बिछा हुआ ट्रैप था। जैसे ही वो कैसी को मारने वाला होता है तो वो हट जाती है और पीछे से जूलिया कातिल पर चाकू से लगातार वार कर करके मार डालती है। सुबह होती है और तीनों वहाँ से बाहर आते हैं। उन्हें अब तसल्ली है कि चलो कातिल मर गया और हमारी जान को कोई खतरा नहीं है। लेकिन उसकी बॉडी के चिथड़े बन चुके होते हैं जिसको देखकर इनको डर जकड़ लेता है कि जरूर यहाँ पर कुछ है जिसने इसकी लाश का ये हाल कर दिया। शायद कोई जानवर होगा, मतलब ये जगह भी खतरे से खाली नहीं है। इसलिए तीनों जल्दी से वहाँ से बच निकलते हैं। जूलिया और कैसी मैप देख रही होती हैं तो इसी बीच बैन प्यास बर्दाश्त नहीं कर पाता। किस्मत से एक जगह पर पानी जमा होता है जो कि समुद्र का पानी है, लेकिन यहाँ जमकर पानी सड़ गया था। बैन की प्यास इतनी ज्यादा होती है कि वो अपना आपा खोकर तुरंत उस पानी को पीने लग जाता है। जूलिया और कैसी उसे रोकने आते हैं लेकिन इतने में उसने बहुत पानी पी लिया था और इस वजह से होता यह है कि उसकी तबीयत खराब हो जाती है और वो चल भी नहीं पाता। तभी वहाँ पर कुछ प्लास्टिक की चीजें पड़ी होती है जिन्हें वो एक टेंट की तरह सेट करके उसके अंदर आराम करते हैं। जूलिया फिर कैसी को कोई इंजेक्शन लगाती है। कुछ देर के बाद इन्हें कोई आवाज आती है तो जूलिया बाहर जाती है। किसी की चीख को सुनकर उसके चेहरे पर डर मंडराने लग जाता है। वो तुरंत अपने बच्चों को जगाती है और तीनों तेजी से वहाँ से भागते हैं। पता नहीं यार ऐसा क्या है जो इनके पीछे पड़ा हुआ था जिसको देखकर वो इतने घबराए हुए थे, पता नहीं क्या था। रास्ते में एक पुराना शिप दिखता है जिसके कई कंटेनर्स बिखरे पड़े होते हैं। वहाँ पर कुछ सर्वाइवर्स होते हैं और ये तीनों उनकी ओर ही भागते हैं और तब दिखाते हैं कि असल में बड़े बड़े समुद्री केकड़े इनके पीछे पड़े हैं, इसलिए ये लोग भागकर यहाँ आए थे। जूलिया तो चिल्लाती है कि प्लीज कंटेनर का दरवाजा बंद मत करो, हम अभी आ रहे हैं। लेकिन सर्वाइवर्स केकड़ों के डर से कंटेनर के अंदर जाकर उसे लॉक कर लेते हैं। जूलिया दरवाजा पीटती रहती है कि प्लीज दरवाजा खोलो, पर वो दरवाजा नहीं खोलते। और तब जूलिया माँ है बेचारी, कैसी और बैन को कंटेनर के ऊपर चढ़ाकर खुद भी चढ़ रही होती है। इतने में केकड़ा जूलिया के पैर पर घाव कर देता है। फिर भी जूलिया अपने बच्चों के साथ कंटेनर के ऊपर चली जाती है। ये लोग तो बच जाते हैं लेकिन जो सर्वाइवर्स कंटेनर के अंदर चले गए थे उनका क्या हुआ ये अब दिखाया जाता है। असल में कंटेनर के साइड में एक गैप होता है जिसके जरिए केकड़े अंदर घुसने लग जाते हैं। वो लोग केकड़ों को शूट करते हैं लेकिन कितनों को शूट करते हैं, हजारों की तादाद में केकड़े आ रहे थे और वो उन सर्वाइवर्स को पूरी तरह काट काट कर खा जाते हैं। इन सर्वाइवर्स का भी वही हाल होता है जो कि उस कातिल का हुआ था। घाव की वजह से जूलिया बेहोश हो जाती है। जब वो आंखें खोलती है तो दोनों बच्चे वहाँ होते नहीं। जूलिया डर जाती कि बच्चे कहाँ गए। वो दोनों को पुकारती है। असल में वो नीचे ही होते हैं। एक टैंकर के अंदर पानी और थोड़ा टिन फूड भी होता है जिसको वो ले लेते हैं। जूलिया उन सर्वाइवर्स का गन भी उठा लेती है और उनके पॉकेट्स भी चेक करती है। उसमें एक रेडियो होता है जिसके जरिए वो उस सबमरीन कैप्टन को कांटेक्ट करने की कोशिश करती है। जैसे तैसे वो कांटेक्ट हो ही जाता है वैसे। तब जूलिया उसे बताती है कि हजारों बड़े बड़े
बड़े केकड़ों ने हम पर हमला कर दिया था और उनसे भागते भागते मेरा मैप कहीं पर गिर गया है, प्लीज हमें अपना लोकेशन बताइए। कैप्टन कहता है कि मुझ पर भी हमला हुआ है और मैं घायल हो चुका हूँ। अगर समुद्री कीड़े यहाँ आ गए तो इसका ये मतलब हुआ कि समुद्र का पानी भी जल्द ही यहाँ पहुँचता ही होगा। तुम लोग एक काम करो, जल्दी यहाँ पर आ जाओ, मैं अपना फ्लेयर गन शूट करता हूँ। ये कहकर वो अपना फ्लेयर गन शूट करता है, जिसको देखकर ये लोग उस दिशा में चलने लग जाते हैं। बहुत दूर थक थक कर चलने के बाद इनको एक जगह पर छोटा सा एक सबमरीन वेसल दिखता है, तो ये लोग उसके पास जाने लग जाते हैं। लेकिन रास्ता बहुत ही कठिन होता है, मतलब बहुत मुश्किल। पत्थरों और चट्टानों के बीच से होकर वो एक जगह पहुंचते हैं जहां पत्थरों पर समुद्री शावेल फैले हुए होते हैं, जिनकी बू इनसे बर्दाश्त नहीं होती। इन सब के बीच से होकर वो आगे बढ़ रहे होते हैं, लेकिन अचानक जूलिया एक गहरे गड्ढे में गिर जाती है। जूलिया चिल्लाती है कि तुम दोनों जल्दी यहाँ से जाओ और उस सबमरीन में सेफ हो जाओ बच्चों, थोड़ी देर में यहाँ पर पानी आ जाएगा, जल्दी जाओ, मैं बच नहीं पाऊंगी, मुझे यहीं छोड़ दो। उस सबमरीन में कैप्टन के अलावा सिर्फ 2 लोग रह सकते हैं, इसलिए तुम दोनों अभी चले जाओ प्लीज। पर कैसी रोने लग जाती है और चिल्लाती कि माँ मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगी। जूलिया समझाती कि देखो जिद मत करो, तुम दोनों अभी जाओ, और कैसी तुम बैन का ख्याल रखना। ना चाहते हुए भी कैसी को जाना पड़ता है। वो सबमरीन तक पहुंच जाते हैं और दरवाजे पर पीटते हैं, लेकिन कोई दरवाजा नहीं खोलता। असल में कैप्टन तो खुद बाहर खड़ा होता है बिल्कुल लहूलुहान हालत में और किसी भी वक्त मर सकता है। वो कहता है कि मैं जिंदा नहीं बचूंगा, तुम दोनों जल्दी से सबमरीन के अंदर चले जाओ और दरवाजा लॉक कर लो। कैसी अपनी माँ को लेने के लिए भागती है क्योंकि कैप्टन सबमरीन में नहीं आने वाला, जिसका मतलब है कि जूलिया के लिए सबमरीन में जगह हो जाएगी। इसी बीच गड्ढे के अंदर भी केकड़े आ जाते हैं। जूलिया उनको शूट करने लग जाती है, लेकिन वो तो एक के बाद एक करके लगातार आते रहते हैं। अब जूलिया हिम्मत हार चुकी थी कि अब मैं बच नहीं सकती, लेकिन तब उसकी बेटी कैसी उसे पुकारती और कहती है कि माँ कैप्टन मरने वाला है, वो सबमरीन में नहीं आने वाला, आप मेरा हाथ पकड़कर ऊपर आने की कोशिश कीजिए। आखिर बड़ी कोशिशों के बाद जूलिया कैसी का हाथ पकड़ लेती है और ऊपर आने में सफल हो जाती है। फिर दोनों तेजी से सबमरीन की ओर भागती है और जैसे ही दोनों सबमरीन में चढ़ने वाली होती है, पानी की बड़ी बड़ी लहरें आ जाती है। इन वक्त सभी अंदर जाकर दरवाजा भी लॉक कर लेते हैं। समुद्र का पानी जोर से सबमरीन पर पड़ता है और भारी लहरों के बीच सबमरीन पूरी तरह हिलता है और पत्थरों से टकराने भी लग जाता है। इसी बीच जूलिया को अब तक की सारी घटनाएं एक एक करके दिखती हैं और आखिर में वो बेहोश। जब उसे होश आता है तो सबमरीन एक जगह रुका होता है। असल में ये एक शहर हुआ करता था जो पानी में डूबकर पूरी तरह नष्ट हो चुका है। अब यहाँ पर कोई जिंदा नहीं है, इन 3 सर्वाइवर्स के अलावा ओनली। इसी मैसेज के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म होती है। इस मूवी का जो कॉन्सेप्ट है वो काबिल तारीफ है दोस्तों, ये हमारा मानना है। वैसे आपका क्या ख्याल है? कमेंट्स किस लिए पढ़े हैं वहाँ पर बताइए ना यार आप। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो, स्टोरी अच्छी लगी हो, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो, जरूर लाइक कीजिए, वीडियो को पसंद कीजिए, पसंद तो आपको आई गई, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, ध्यान रखिएगा अपना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।